तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आर्ट वाइब उषा निर्वाण में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल आइडियाज़ लेके आई हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास मेरी जीन्स पड़ी हुई थी पुरानी, तो इसी का यूज करते हुए हम बच्चों के पेंसिल वगैरह रखने के लिए पाउच बनाएंगे। तो यहाँ पे हम इसका ये पार्ट निकाल लेंगे यहाँ से। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। फ्रेंड, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको कट कर लिया है। और कट करने के बाद अब फ्रेंड्स मैं इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसकी जो लंबाई है वो मैंने इसकी 10.5 इंच रखी है। ये देखिए, लंबाई इसकी 10.5 इंच है। और जो इसकी चौड़ाई है वो देखिए, चौड़ाई मैंने इसकी 9 इंच रखी है। तो इस तरह से मैंने इसका मेजरमेंट लिया है। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसके लिए ये लाइनिंग का कपड़ा लिया है, अस्तर का। तो इसको मैंने इसी के मेजरमेंट से काट लिया है। और ऐसे फ्रेंड्स, जीन्स का कपड़ा मोटा होता है, आप ले भी सकते हैं या ना भी लगाएं, कोई ज़रूरी नहीं, आप पे डिपेंड करता है। मैंने इसमें लगाया है। तो अब देखिए, इसको क्या करेंगे, कपड़े को हम उल्टा करेंगे जीन्स वाले को और इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब हम इसको पिन अप करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने पिन ले लिए हैं और इसको हम यहाँ पे चारों तरफ से पिन लगा देंगे, जिससे कि हमारा कपड़ा इधर से उधर खिसकेगा नहीं। तो मैं इसके लगा लेती हूँ इसी तरह से। और फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी सील सकते हैं। ये डायरेक्ट भी सिल जाता है चारों कॉर्नर, लेकिन इस तरह से पिन अप करके सिलेंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये सिलेगा। देखिए, यहाँ पे चारों कॉर्नर इसके स्पिन अप करने के बाद अब हम इसको सिलेंगे। तो ये देखिए, अब हम इसकी सिलाई करेंगे। जब तक हम सिलाई कर रहे हैं तब तक फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए, यहाँ पे मैंने इसके चारों तरफ सिलाई कर ली है। और सिलाई करने के बाद अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इसमें जिप लगाएंगे फ्रेंड्स, चेन लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसी के नाप की मैंने यहाँ पे ये चेन ली हुई है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे जो चेन की जो उल्टी साइड है वो हम इस तरह से कपड़े के ऊपर रखेंगे। ये देखिए। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पाउच कैसा लगा। तो ये देखिए, मैंने इसकी सिलाई कर दी है। अब हम इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, टॉप स्टिच भी लगा दी है। अब देखिए, हम इसको इस तरह से उल्टा करेंगे और इसके दूसरे साइड पे इस तरह से रखेंगे। अब देखिए, इसकी भी हम सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए, हमने इसकी भी सिलाई लगा ली है। अब देखिए, हम इसको खोल देंगे। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे खोल दिया है। अब यहाँ पे हम इस साइड से भी टॉप स्टिच लगाएंगे, ऊपर की सिलाई। तो देखिए, मैंने इसकी भी ये ऊपर की सिलाई लगा ली है। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम इसमें रनर डालेंगे। तो रनर देखिए किस तरह से डालेंगे। तो यहाँ पे हमें इस तरह से दोनों को बराबर पकड़ना है। ये देखिए, इस तरह से रनर को लेंगे और ये हमारी रनर की आगे की साइड है, ये हमारी पीछे की साइड है। तो आगे की साइड से हम दोनों तरफ से देखिए इस तरह से डालेंगे। ये हल्का सा इसको डालेंगे और हल्का सा ही इसको डालेंगे हम। इस तरह से पीछे को हम इसको खिसका देंगे। यहाँ पे देखिए, यह आ गया है पीछे। और अब हम इसको इस तरह से खींच देंगे। अब एक बार हम इसको इस तरह से खींचने के बाद निकाल देंगे। और निकालने के बाद देखिए, फिर से हम इसी तरीके से इसको डालेंगे। ये देखिए, हल्का सा इसको डालेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको फिर से एक बार रनर को डाल के दिखा दिया है। और अब हम इसको इस तरह से बीच में ही रखेंगे। अब क्या करेंगे, इसके बाद देखिए, अब हम इसको उल्टा करेंगे। ये देखिए, अब देखिए, इसको हमने उल्टा कर लिया है। और उल्टा करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इस तरह से ये यहाँ पे
चैन वाले पार्ट को यहाँ से इस तरह से हम मोड़ते हुए इसको हम कट लगा देंगे, जिससे कि हमें पता रहेगा ये हमारा बीच सेंटर है। सेम इसी तरीके से हम इस वाली साइड भी लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो अब देखिए हम इसकी सिलाई करेंगे। इसे इस तरह से मोड़ने के बाद अब यहाँ पे हम इसकी 1/2 इंच पे सिलाई कर देंगे। ये देखिए सेम इसी तरीके से हम इस साइड भी कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों तरफ से इसको सिल लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसके कॉर्नर फिनिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये इस तरह से ये कैरी बैग की पट्टी ली है, इसी के कलर से मैच करते हुए। तो इसको हम यहाँ पे फिनिशिंग करेंगे इसकी। अब इसको इस तरफ से भी हम इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको फिनिश कर लिया है। अब इस साइड से भी कर देंगे इसी तरीके से। तो ये देखिए हमारा पाउच सिल के रेडी हो गया है। ये देखिए अब हम चैन को खोलेंगे और खोलने के बाद हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसको सीधा कर देंगे। कॉर्नर अच्छे से निकालते हुए हम, ये देखिए हमारा ये पाउच बन गया है इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा हैंड पर्स एकदम आसान तरीके से बनकर पूरी तरीके से तैयार है। अब मैं इसको आपको खोलकर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। बिना पैसे खर्च किए घर पर ही इसे आसानी से बना के रेडी कर सकते हैं। आपके पास फ्रेंड्स कोई भी पुराना कपड़ा हो या नया कपड़ा हो जो आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप बच्चों के लिए या आपके लिए पर्स कुछ भी इससे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो मैं इसी तरीके से फ्रेंड्स आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे आइडियाज़ लेकर आती रहूँगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, जिससे